नहीं है। जिनके शास्त्रों में पाप की बातें लिखी हैं, कोक शास्त्र आदि, वे यदि पापी हो जाते तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि भगवान ही सब पापों में लिप्त है। भगवान ही रागी द्वेषी है, भगवान ही कसायों से भरा हुआ है, भगवान ही हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह से लिप्त है। तो भक्त कोई गलत कर रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि भगवान का अनुकरण हर भक्त को करना ही चाहिए। वंदे तद्गुण वहाँ भी लगेगा जब भगवान ही ऐसा है। गुरु ही जिनके खोटे हैं, तो शिष्य में खोट आना कोई अस्वाभाविक नहीं है, स्वाभाविक। शास्त्रों में भी जो संसार की बातें भरी पड़ी हैं, संसार को ही सब कुछ करने वाले हैं उनकी, तो उनकी चर्चा तो अपन ने ज़्यादा की नहीं थी, करना भी नहीं, क्योंकि वो समझ भी नहीं सकेंगे। वो कहेंगे हम तुम्हें, एक व्यक्ति से मैंने कहा कि भाई आप हिंसा का व्यापार क्यों करते हो, ये आप मांसाहार क्यों करते हो, ये आप सब चीज़ें क्यों करते हो। शेखावाटी की बात है, गायों को पकड़ा था तो उनसे हमने समझाया, मैंने कि भाई और कोई भी धंधा कर सकते हो। तो उन्होंने कहा महाराज जी ये धंधा करने में क्या बाधा है, हम पशुओं को काटते हैं, बेचते हैं। जिंदा गाय, जिंदा पशु 500 रुपये का है और मार कर काटने में वो 8,000 रुपये का बिक जाता है। जिंदा पशु जो दूध आदि गाय नहीं देती ना, ये बहुत सस्ती मिलती हैं। उस समय 500 रुपये में कोई भी बूढ़ी गाय जो दूध नहीं देती है, वो बछड़े जो कोई कार्य में काम नहीं आते हैं, वे 500 रुपये में मिल जाते हैं। और कई लोग तो फोकट में दे देते हैं। बूढ़ी गाय दान नहीं तो दलिद्र जाए, ले जाओ भाई। और मरने के बाद उसको हम मार कर के बेचते हैं 7-8 हज़ार रुपये की गाय पड़ती है। सन 98 की बात कह रहा हूँ। तो बोले महाराज हम कौन सा बुरा कर रहे हैं, जीवित में इतनी सी कीमत, मरने पर इतनी कमाई कर रहे हैं, हम तो देश को बढ़ा ही रहे हैं। मैंने कहा भाई ये तो पाप तो है ही, गलत है, आप क्यों करते हो ऐसा। हम तो बोले महाराज जी हम क्या करें, इतना सस्ता धंधा मिलता ही नहीं कोई, इतना कोई सस्ता धंधा है ही नहीं कि 500 रुपया लगाओ पूंजी को और 8,000 रुपये की प्रॉफिट हो। बोलो ऐसा धंधा कौन सा है दुनिया में। पूंजी 500 रुपया और कमाई 8,000 रुपया। बोले महाराज आप दूसरा धंधा बता दो, प्रॉफिट ये होना चाहिए। मैंने बहुत सोचा, मैंने कि इतनी प्रॉफिट तो नहीं हो सकती कि 500 का माल और 8,000 रुपये को, मैंने कि बहुत कितनी करेगा कोई, दुनिया का धंधा इतना महंगा तो नहीं हो सकता। मैंने कि इतना तो नहीं हो सकता। तो हमने कि देखो ये जैनी लोग भी तो धंधा करते, सब करते। बोले महाराज वो पैसे वाले हैं, जैनियों के प्रति ये सारे विश्व की धारणा बनी है, जैनी पैसे वाले होते हैं। और इस शब्द मैं सुनता हूँ तो मेरा सीना 56 इंच का हो जाता है। जैनी पैसे वाले होते हैं। मैं उससे यही सुनना चाह रहा था, मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कि ये तुम्हारी धारणा है कि जैनी पैसे वाले होते हैं, तो तुम क्यों जैनी नहीं बन जाते। तुम जैनी बन जाओ, तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा।
बोले महाराज ये तो नहीं बनूंगा। बोले मैंने क्यों? तो उसने कितना बढ़िया जवाब किया। बोले महाराज मैं आपकी बात क्यों मानूं? आप मेरे कौन हैं? आप मेरे कौन हैं? आप जैनियों के गुरु, मैं तो जैन हूं नहीं। आपको तो गुरु मैं मानता नहीं, आपके भगवान को भी नहीं मानता, आपके शास्त्र को भी नहीं मानता। अब मैं क्यों मानूं आपकी? मैं तो अपने गुरु की बात मानूंगा, मैं तो अपने भगवान की बात मानूंगा। और हमारे भगवान ने, हमारे गुरु ने ये मांसाहार करने का, पशुओं को काटने में कोई पाप नहीं बताया। इनका कोई पाप नहीं है। आप लोगों के शास्त्रों में पाप है, आपके गुरु ने पाप बताया, हमारे गुरु ने तो नहीं बताया। तो बताओ महाराज जी, मैं पराये गुरु की बात मानूं कि अपने गुरु की बात मानूं? मैं कुछ जवाब नहीं दे पाया। बोले मेरे गुरु ने कहा है कि तुम काटो, पशुओं काटो, बेचो, व्यापार करो, खाओ। हमारे गुरु खाते, हमारे भगवान खाते, हमारे शास्त्रों में लिखा है। अब आप बताएं कि अपने अपने गुरु की बात मानना चाहिए कि नहीं? हर व्यक्ति को अपने अपने बाप की बात मानना चाहिए कि पड़ोसी के बाप की? मैं कोई जवाब नहीं दे पाया। मैंने की बात सही कह रहा है। अब ऐसे लोगों को क्या करोगे? क्या उपदेश दो? वो बन ही नहीं सकता, उपदेश बनेगा ही नहीं। क्योंकि जिनके सब कुछ पूरा एक पापमय हो गया है ब्रह्मांड। हर रिश्तेदार पापी है, हर रिश्तेदार मांसाहारी है, हर रिश्तेदार शराबी है, हर रिश्तेदार, यहाँ तक कि भगवान भी उसी में लिप्त हैं। भगवान भी वही कर रहे हैं, उनके गुरु भी उसी में लिप्त हैं, वो भी वही कर रहे हैं, वही तो उपदेश दे रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए जैन शास्त्रों में उपदेश देने की मना किया है। ऐसे लोगों को सुधारने का प्रयास मत करना, क्योंकि ऐसे लोगों को सुधारने से तुम्हारी शांति भंग हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, उसका गुरु और उसका भगवान भी तुम्हारे विद्रोह में जा सकता है कि तुमने हमारे चेले को क्यों भड़काया, तुमने मेरे भक्त को क्यों भड़काया। उसका बाप भी विरोध में जा सकता है कि तुमने मेरे बेटे को क्यों विपरीत चलाया। इसलिए कुल से, जाति से, गुरु से, भगवान से, शास्त्र से जो पाप उत्पन्न होता है, उस पाप का नाश कभी नहीं होता दुनिया में, विनाश के बिना। जिस पाप को भगवान ने स्थापित किया है, भगवान ने चलाया है, भगवान ने खुद वो पाप किया है, वो कभी खत्म नहीं होगा। क्योंकि भक्त तो एक ही बात देखता है कि मेरा भगवान ये कर रहा है। जो पाप गुरु ने चलाया हो, गुरु के स्थापित हो, भक्त कुछ नहीं देखता। वो तो कहता मेरे गुरु करते हैं, मुझे काहे का पाप। ये सोचें तो गुरु सोचें, मैं क्यों सोचूं? मैंने तो यही सोच लिया गुरु जो करेंगे वो अपन को करना, जो कहेंगे वो अपन को करना। गुरु ने कह दिया ना करो मांसाहार, कोई पाप नहीं, बस खत्म हो जाए। अब ऐसे व्यक्ति को नहीं सुधार। धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर, गुरु के नाम पर, माँ बाप के नाम पर, कुल के नाम पर, जाति के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर जो पाप होते हैं ये कभी खत्म नहीं होंगे, कभी खत्म नहीं होंगे। यदि दुनिया के पापियों को सुधारना है तो सबसे पहले ये सिद्ध करना पड़ेगा तुम्हारा भगवान ये सब चीजें नहीं करता है। यदि भगवान करता है तो वो तुरंत कह देगा बस भाई मेरा भगवान कह रहा है, मेरे भगवान ने कहा है, अब बस गलत। एक बार किसी व्यक्ति ने कहा, हम कहीं स्थान पर थे,
भांग घोंट के पी रहे थे। तो मैंने कहा भाई भांग क्यों खाते हो? बोले महाराज जी हमारे भगवान खाते थे भांग, वो तो हम प्रसाद है। हमने कहा ये व्यक्ति कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि भगवान का प्रसाद कौन छोड़ेगा? और भगवान, तब मुझे उन भगवानों का पूरा चरित्र पढ़ना पड़ा, पूरा चरित्र पढ़ा। मैंने कहा भाई तेरे भगवान की कोई किताब हो तो बताओ वो कैसे थे, क्या था उनके जीवन की चर्या। और यदि तेरे भगवान ये कहते हैं तो मैं तुझे नहीं छुड़ाऊंगा, छुड़ा भी नहीं पाऊंगा और मैं इतनी गलती करूंगा भी नहीं। तो मैंने उसके भगवान का पूरे ज़िंदगी पढ़ी और मैंने कहा बताओ तुम्हारे भगवान ने कहाँ कहा है गांजा, कहाँ कहा है कि तुम गांजा पियो, और उन्होंने कब पिया, उन्होंने कब पिया? बोले महाराज पिया होगा तभी तुम्हारे बाप दादे पीते। मैंने कहा नहीं, गलत हवा है, कभी भी नहीं पिया, कुछ भी नहीं, कभी उन्होंने खाया ही नहीं, पिया ही नहीं। समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे, एक जहर भी निकला था। तो मानवों और सुरों में और असुरों में, देवताओं में, असुरों में और मनुष्यों में संवाद हुआ था बंटवारे का। तो लेकिन सब बंटवारा कर लिया, जो जहर का निकला था घड़ा वो कौन पीवे? जो पिएगा वो जाति खत्म हो जाएगी। लेकिन निकला है तो बंटवारा तो करना ही पड़ेगा। तो अंत में वो वहाँ आकर के भगवान उनके आकर के उनका विवाद खत्म करो, ये जहर का घड़ा मैं पिए जाता हूँ। जैसे वो जहर का घड़ा पी लिया, उनको तो कुछ होने नहीं था, गले में अटक गया तो गला जरूर नीला पड़ गया। मैंने कहा यदि तुम्हारे देवता ने भी जहर पिया था, गांजा नहीं पिया था, भांग नहीं पी थी, बताओ कोई भी। लोग कई बार अपनी कमी को ढांकने के लिए बड़ों को बीच में ऐसे ले लेते हैं, जैसे हमने परसों नरसों कहा था। तो ऐसी परंपरा है गुरुओं में अंदर। ऐसे गुरु लोग, हमने किसी व्यक्ति से कहा बोलिए रात में मत खाओ। बोले महाराज जी बताओ आप कौन है हमारे, मैं अपने गुरु की बात मानूं कि तुम्हारी बात मानूं? मेरे गुरु खुद रात में खाते हैं, मेरे गुरु रात में खाते हैं और वो कहते हैं रात में खाने में कोई पाप नहीं है। मैं कहता भैया अब नहीं छुड़ा पाऊंगा तुझे, क्योंकि ये रात्रि भोजन जो क्रम है तेरे गुरु ने चलाया है। जिस बात पर जिसके गुरु समर्थन कर दें उस बात का त्याग कराना मुश्किल है। शास्त्र में लिखा मिल जाए तो फिर कुछ नहीं कर सकते आप। गृहीत मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि बनाना बहुत कठिन है, गृहीत मिथ्या दृष्टि को। क्योंकि गृहीत मिथ्या दृष्टि कोई बनता है तो वो उनके भगवान से बनता है, गुरु से बनता है, शास्त्र से बनता है। गृहीत का अर्थ ही होता है खोटे देव साध गुरु ने जो मार्ग चलाया उसको स्वीकार कर लेना, और उसको कोई गृहीत मिथ्या दृष्टि का परिवर्तन दुर्लभतम दुर्लभ है। असंभव तो नहीं कहूँगा, लेकिन दुर्लभतम दुर्लभ है, क्योंकि वो गृहीत मिथ्या दृष्टि है। इसी प्रकार जो पाप कुल परंपरा से चला आ रहा हो उस पाप को भी धोना मुश्किल है। मैं कहता मेरे दादाजी करते थे, और परंपरा की बातें तो इतनी ज़बरदस्त चलती हैं कि सामने तुम्हें मालूम भी चल जाए कि ये कार्य गलत है, लेकिन तुम एक ही बात से करो महाराज जी परंपरा है, हमारे बाप दादों की परंपरा है। भारत देश परंपराओं में ज़्यादा मूर्ख है, जान रहा है, सब जान रहा है बिल्कुल गलत है, लेकिन बस परंपरा है। इससे क्या होता? बोले कुछ नहीं होता, परंपरा है, हमारे पूर्वज करते आए। और ये परंपराएं इतनी खतरनाक हो जाती हैं। देखो एक फॉर एग्जाम्पल, एक
परिवार की शादी होकर आई बेटा की। जैसे ही दरवाजे पे आई उसी समय एक बिल्ली आई। वो बिल्ली घर की थी, आती जाती रहती, पालतू बिल्लियाँ रहती। अब वो सामने आने को लगी। अब सासू के मन में भाव आया, मेरा बेटा बहू आ रहा है दरवाजे पर, उसी समय ये बिल्ली उछल कूद करेगी। और बिल्ली का रास्ता काटना लोग मुड़ता है, पर मानते हैं कि ये अशुभ हो गया और ये मानेगी नहीं। और जैसे ही आएगा बहू ये सामने आ जाएगी, इसका आना तो अशुभ है। उसने तुरंत बारात सामने आ रहे बेटा बहू, उसी समय उस बिल्ली को पकड़ा और एक टोकनी के नीचे बंद कर दिया, जिससे उछल कूद न कर पाए। अब जो नई दुल्हन आई थी वो सब चीजें गौर से देखती है, क्योंकि कल उसको भी तो सासू बनना है। कि भाई इस घर की परंपराएं क्या हैं, मेरे प्रवेश करने पर क्या क्या कार्य कराते हैं। तो बहू घूंघट में से सब देख रही थी कि देखो एक बिल्ली थी, मेरे आते ही पहले सासू ने उसको टोकरी के अंदर बंद कर दिया। अब वो सासू भूल गई और बहू ध्यान रखे और बिल्ली का क्या होता है देखना है। और नई बहू से कुछ बोली नहीं क्या होता है। वो बिल्ली 3 दिन के अंदर उसी में मर गई। वो तब मर गई तो सासू ने अरे गंदकाई किया, अरे बिल्ली मैं तो भूल ही गई उसको निकालना। किसी को कुछ बताया नहीं और बिल्ली को निकाल के फेंकवा दिया। बात आई और चली गई, किसी को बताया नहीं क्यों रखी थी क्या हुआ, बस आई बात गई। सासू मर गई, बहू सासू बनी। और लड़के के बेटे की बहू के बेटे की शादी हुई। दरवाजे रुको, पहले एक बिल्ली लाओ, टोकनी के नीचे बंद करो, जब तक वो मर नहीं जाए उसे मत निकालो। सबने कहा नहीं मुझे मालूम है, मेरे प्रवेश पर सासू ने यही किया था, मैं भूली नहीं हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा था, उसने यही किया था। अब उस घर में जब जब शादी होती है एक बिल्ली मरती है और 2-3 पीढ़ी निकल जाए